अल्लाहु अकबर। फलस्तीनियों पर हमला, यहूद नसारा जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। मेरे मिल्लत के नौजवान, हम क्या कर सकते हैं यहाँ रहकर? फलस्तीनियों की मदद कैसे कर सकते हैं? आप फलस्तीनियों से मोहब्बत करते हो ना? हाथ उठाओ, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। फलस्तीनियों से मोहब्बत है, वहां के मुसलमानों से मोहब्बत है, तो सिर्फ जबान से नहीं बल्कि फलस्तीनियों को जिन्होंने सताया है उनके हर कौल और फेल से हम नफरत करेंगे। यानी यहूद नसारा के कल्चर से हम नफरत करेंगे। जो यहूद नसारा ने हमें दिया है उससे दूर रहेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो यहूद नसारा की चल रही है हमारी जिंदगी में, उनके कल्चर को हमने अपना लिया है। कौन से है? सबसे बड़ी चीज ये कि सुबह नहीं उठना, सुबह उठते नहीं, इस्लामी लिबास पहनते नहीं, सुन्नत रसूल के मुताबिक खाना खाते नहीं, हमारी माँ बहनें बापर्दा रहती नहीं है, कुरान की तिलावत नहीं करती है, रसूलुल्लाह की हदीस नहीं पढ़ती है, मोमिनों से मोहब्बत नहीं करती है, मुआशरे से मोहब्बत खत्म हो गई है, भाइयों में मोहब्बत खत्म हो गई है, रिश्तेदारों में जो ताल्लुक था उसे हमने तोड़ दिया है। ये कल्चर यहूद नसारा का है, मुसलमानों का नहीं है। इसलिए अहद कर लो, अगर फलस्तीनियों से सच्ची मोहब्बत है तो तमाम यहूद नसारा के जो कल्चर हैं उन कल्चर से हम इंशाअल्लाह दूर रहेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह दूर रहेंगे ना? रहेंगे। कितने लोग हाथ उठाएं? वाह माशाअल्लाह। तकरीर सुन रहे हैं ना? जब से आपकी आंख खुली सुनते चले आ रहे हैं, है ना? सुन रहे हैं ना? इनकलाब नहीं आया। यहूद नसारा दाढ़ी नहीं रखते हैं। गौर करो, जिंदगी में कभी भी मौत आ सकती है। रसूलुल्लाह को कब्र में क्या जवाब दोगे जब रसूल पूछ लेंगे कि हमारे गुलामों पर हमला किया जा रहा था और उस दुश्मनों के कल्चर को तुमने अपनी जिंदगी में ढाल दिया था, सिर्फ अपनी जबान से कह रहे थे कि मैं फलस्तीनियों के साथ हूं, तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी नहीं, तुम्हारा लिबास इस्लामी नहीं, क्या जवाब दोगे? मरना सबको है ना? इसलिए आंखें बंद होने से पहले अपने चेहरे को सुन्नत रसूल से सजा लो, है ना? सुन्नत रसूल से सजा लो, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाओ, वरना तबाही हमारी मुकद्दर बन जाएगी। याद रखना, हमारे बच्चे, हमारी नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएगी। मेरे मिल्लत के नौजवानों, नमाज से मोहब्बत, औलाद की अच्छी तरबियत, अच्छी जब तरबियत होगी ना तो औलाद आपकी खिदमत करती हुई नजर आएगी, है ना? आप नमाज पढ़ोगे, आपका बच्चा भी देखकर नमाजी बन जाएगा। आप इस्लाम के सांचे में ढलकर जिंदगी गुजारोगे, आपका बच्चा भी इस्लामी सांचे में ढलकर जिंदगी गुजारेगा। इसलिए अपने नस्लों को तबाहियों से बचाने की कोशिश करो और गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करो। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में, गौसे पाक की मोहब्बत में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत से बोल दीजिए आमीन। आमीन बोलने के लिए बोला जाता है, मोहब्बत से बोले आमीन। जब कोई दुआ करे ना तो बुलंद आवाज से आमीन कहा कीजिए। पता नहीं कौन सी दुआ कब कबूल हो जाएगी ना। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर हमेशा रखे, बोलिए आमीन। और हम सबका खात्मा भी अल्लाह ईमान पर फरमाए। चलते चलते बस एक बात, उसके बाद मेरी गुफ्तगू। सबसे बड़ी इबादत क्या है? सबसे बड़ी इबादत नमाज है। मेरे मिल्लत के नौजवान, ये जो नौजवान है ना, माशरे का नौजवान, जिसके बदन में ताकत है, जिसके बाजुओं में ताकत है, मुआशरे का नौजवान जो रूट इख्तियार करेगा, सारे गांव वाले उसी रूट पर चलेंगे। नौजवान जिधर चला करता है ना? इसलिए अपने बड़ों को रास्ते पर लाने के लिए और अपने बच्चों को सिरात मुस्तकीम पर लाने के लिए नौजवानों को जरूरी है कि वो सीधे रास्ते पर चले, है ना? यानी नमाजी बन जाए। नमाज पढ़ो, सारे मसले का हल है, बरकतें और रहमतें हैं। गौसे आजम रात रात भर क़याम में रहते, कुरान की तिलावत फरमाते। 25 साल तक आपने जंगलों बयाबान की खाक छानी है, पत्तियां खाकर और पानी पीकर आपने अल्लाह को राजी करने की कोशिश की है। ऐसे ही सरदार औलिया नहीं बन गए, बहुत सारी कुर्बानियां पेश की है। हम गुलामों के लिए जरूरी है कि अपने आका और अपने वली और अपने तमाम
तमाम असलाफ़े कराम की जिंदगी पर अपनी जिंदगी को ढाले, यानी नमाजी बन जाएं। इंशाअल्लाह कम कमाओगे, अल्लाह आपके माल में बरकतें नाज़िल फरमाएगा। आपके बच्चों के ऊपर जो बलाएं आने वाली है ना, माँ बाप की दुआओं से बलाएं टल जाया करती है।